Yes, students, let's start our discussion with proteins today. ठीक है, प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स on its lining, and ribosomes are the site for protein synthesis. Hence ribosomes are known as protein synthesis of the cell occur in ribosomes. ठीक है, तो वहाँ हमारा प्रोटीन बनता है, राइबोसोम से बनता है. और ये क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर होता है, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड एक स्ट्रिंग में धागे की तरह आपस में जुड़कर प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप, ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं. तो उन 20 अमीनो एसिड्स में से बहुत सारे हमारे पास प्रोटीन आते हैं, और प्रोटीन डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, यानी कितने अमीनो एसिड उसके अंदर हमारे जुड़े हुए हैं, या फिर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है. तो इन पे डिपेंड करता है हमारा प्रोटीन किस टाइप का होगा. ठीक है, हम देखेंगे कोलाजन, एक प्रोटीन है हमारा कोलाजन. ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजन. ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में. और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को. ठीक है, ये हमारा पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है. ठीक है, अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कोलाजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन पूरे बायोस्फीयर में जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स आ जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है रुबिस्को. ठीक है, जिसमें रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ठीक है, हम देखेंगे कुछ प्रोटीन के बारे में. अब मैं आपको बताऊंगी और उनका फंक्शन क्या है वो बताऊंगी, जिसमें हमारा सबसे पहला है कोलाजन. ठीक, जो कोलाजन होता है ये इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, यही इसका फंक्शन है. ठीक है, यानी सेल्स के बाहर या सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ जितने भी ग्राउंड सब्सटेंस बनते हैं तो वो हमारे कोलाजन से बनते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करेगा? एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन. ठीक है, ट्रिप्सिन हमारा एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, वो है हमारा ट्रिप्सिन. नेक्स्ट वन इज इंसुलिन. तो हम सभी जानते हैं इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन हार्मोन. ठीक है, फिर है गामा ग्लोबुलिन. तो ये एक एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती है, उसका नाम है गामा ग्लोबुलिन. फिर है रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं. तो रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन दैट रिसीव द सेंसरी स्टिमुलस लाइक स्मेल, टेस्ट और हॉर्मोन्स. जो हम स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, या हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, ये सब हमारे रिसेप्टर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज GLUT, GLUT4. इसमें आता है इट रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स. GLUT4, ठीक है, ये क्या करता है? ग्लूकोज का जो ट्रांसफर है उसको रेगुलेट करता है और ट्रांसफर कराता है सेल्स के अंदर ग्लूकोज का, तो उसको GLUT4 कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा, ये था हमारा प्रोटीन्स के बारे में. हमारा टॉपिक है पॉलीसैकेराइड. तो हम जानते हैं बहुत सारी मोनोसैकेराइड कंबाइन होती हैं और वो क्या फॉर्म करेंगी? पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगी. ठीक,
तो दीज आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट की ऐसी क्लास विच आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, जो बहुत ही लंबी चेन का बना हुआ एक पॉलीमर है मोनोसेकेराइड का, उसको आप पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। तो हम देख सकते हैं कि जो होमोपॉलीमर है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक जैसे मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए होंगे, वो आपका होमोपॉलीमर है, जिसमें आता है सेलुलोज, स्टार्च और इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन। इन्यूलिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों हमारे होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चेन से मिलकर बना है, उसमें आता है काइटिन, ठीक है। जो हमारी बहुत सारी जो सेल वॉल होती हैं, वो काइटिन की फॉर्मेशन होती है। फिर हम देखेंगे, हमने ये कहा कि प्रोटीन्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए थे। अब हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो पॉलीसेकेराइड्स में क्या जुड़ेंगे, मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसके थ्रू हमारा मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच होकर पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन करते हैं। जो राइट एंड होता है रिड्यूसिंग एंड होता है, और लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं इस चेन के, ठीक। स्टार्च जो होता है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं हेलिकल पोर्शन, ये हेलिकल होता है, इस हेलिकल पोर्शन के अंदर, ठीक है। स्टार्च हम बात करें हेलिकल लूप बनाता है, और उसके अंदर आयोडीन रहता है हेलिक्स के अंदर। जो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की, अभी हमने बात करी स्टार्च की, नेक्स्ट हम बात करें पॉलीसेकेराइड जिसका नाम है सेलुलोज। तो सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते, एंड कैन नॉट होल्ड आयोडीन, सो इट कैन नॉट बी स्टेन्ड विद आयोडीन। तो सेलुलोज के अंदर क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है, इसलिए ये आयोडीन स्टोर नहीं करते, इसलिए ये उसके साथ कलरेशन शो नहीं करते, ठीक। फिर है काइटिन, तो काइटिन इज फॉर्म्ड ऑफ एमिनो शुगर, एमिनो एसिड और शुगर से मिलकर बनती है काइटिन, केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है शुगर की, जैसे कि ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो काइटिन फंजाई की सेल वॉल में और आर्थ्रोपॉड्स की जो एक्सोस्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग होती है, जैसे हम प्रॉन की बात करते हैं या हम कॉकरोच देखते हैं तो उसके फेदर्स जो हमें विंग दिख रहे हैं कॉकरोच के, ठीक है, तो वहां पे जो उसके नीचे कवरिंग है वो पूरी काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये है हमारा पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसलिए हम इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फेट है, ठीक है। हमने पेंटोज शुगर बनाई, ठीक है, यहाँ हमारा फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और एक यहाँ पर पेंटोज शुगर रहेगा और एक आपका नाइट्रोजन बेस रहेगा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आपके किसमें आते हैं, पायरिमिडिन्स में, ठीक। तो पेंटोज शुगर क्या है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, यानी अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो वह डीऑक्सीराइबोज है पेंटोज शुगर, लेकिन अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहां पे राइबोज है पेंटोज शुगर, ठीक। तो हम देखेंगे 2 न्यूक्लिक एसिड क्या हो गए, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए के पास राइबोज शुगर है। अब इनमें और डिफरेंस क्या है, हमने कल भी देखा था, डीएनए के अंदर ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन आरएनए में हमेशा ए के साथ
यू होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ग्वानिन और साइटोसिन ऐसे ही सेम रहते हैं, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या हमने अभी पढ़ा? प्रोटीन्स के बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज अ लीनियर सीक्वेंस, यानी सीधी एक लाइन का होना एमिनो एसिड्स की, और जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हो उनको आप क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें हम देखेंगे हेलिकल फोल्डेड स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाएगी प्रोटीन्स की। थर्ड वन इज टर्शियरी, व्हेन द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ इन अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही फोल्ड कर लेगी अगर 3D स्ट्रक्चर में, तब आप उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी। और क्वाटरनरी में क्या है? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसी आपस में जुड़ी हुई हो, 2-3, तब आप उसको क्या कहेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। ये आपको शो नहीं हो रहा है ये वाला, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा ना, मैं ऊपर बना देती हूँ। देखिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। ये क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो इसमें क्या है? अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है, इसमें आपका हेलिक्स है, यहाँ फोल्डेड हेलिक्स है, और यहाँ 2-3 हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, प्राइमरी दिख रही है आपको? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप एक चीज देख सकते हो कि फर्स्ट एमिनो एसिड, उसको एन टर्मिनल चेन कह रहे हैं। ये देखिए, ये एन आ गया ना, नाइट्रोजन आ गया, और जो लास्ट एमिनो एसिड है उसको सी टर्मिनल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सी ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, दिख रहा है। तो ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में आप देख सकते हो बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकती है इस तरीके से, या फिर ये अल्फा हेलिक्स हो सकता है। टर्शियरी में ये कॉइल्ड रिंग है आपस में हुई हुई, और क्वाटरनरी में आप देख सकते हो 3-4 टर्शियरी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई हैं, एक ब्लू कलर की, एक पर्पल कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक स्काई ब्लू कलर की। तो ये आपकी चारों क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे आते हैं हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीमर। पॉलीमर्स के अंदर बॉन्ड्स की नेचर कैसी होती है वो हम देखेंगे अब। तो इन अ पॉलीमर सक्सेसिव मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। यानी पॉलीमर्स में बहुत सारे मोनोमर्स एक पर्टिकुलर बॉन्ड में आपस में जुड़े हुए होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? डिहाइड्रेशन के थ्रू। अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ फिगर में, आप दोबारा से देखिए, यहाँ पे क्या है? OH और O जुड़ा हुआ है ना, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब दूसरी चेन आएगी तो उसका हाइड्रोजन ले लेंगे और इसका OH ले लेंगे, या इसका OH ले लेंगे तो दूसरी का हाइड्रोजन ले लेंगे, तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तब उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मैं ये भी आपको शो